एक जापान की टेक्नोलॉजी है जो 44 इयर्स पहले इसका इन्वेंशन हुआ है। और इसकी जरूरत जापानीज को इसलिए पड़ी थी क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उन्होंने बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने। उस समय पे उनकी मैक्सिमम जनसंख्या जो है बीमार पड़ी थी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। अब उस वजह से क्या हुआ कि उनके पास में किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पा रहा था कि वो अपने उन जनरेशन को बचा सके, उनके लोगों को बचा सके। तो वो पहुंचे किस जगह पे? सबसे पुराना शास्त्र आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की स्टडी में उनको ये मालूम पड़ा कि हमारा मानव शरीर 5 चीजों से बना है, जल, अग्नि, धरती, वायु और आकाश। ये हम सब जानते हैं, जिसमें जल जो है वो 70%, 70%। तो उनको ये अनुमान लग गया कि अगर 70% हमारे शरीर में पानी है और अगर हम पानी को ठीक कर लें तो मैक्सिमम प्रॉब्लम से वो जीता जा सकता है। तो फिर वो ऐसी खोज में निकले कि जहां के लोग 100 साल, 125 साल बिना किसी बीमारी के जीवित हैं और आज भी रह रहे हैं। तो उन्होंने उनके पानी की स्टडी करना शुरू की और पानी की स्टडी कर रहे थे जब, तो उन्होंने सबसे पहले पहुंचे वो गंगा गौमुख का पानी। वहां से उन्होंने एक सैंपल कलेक्ट किया, आवे जमजम का पानी कलेक्ट किया उन्होंने मक्का मदीना से। चश्मे शाही गार्डन गए वो, जहां से नेहरू जी के पीने का पानी आता था, उन्होंने वहां से वो कलेक्ट किया। उसके बाद में वो पहुंचे हुंजा वैली। हुंजा वैली में मेडिकल साइंस को चौंका देने वाली बात चीज आई। वो लोग हिमालय का ग्लेशियर वाटर पीते हैं और उस पानी का आलम ये था, माँ और बेटी साथ में खड़े हो तो पहचानना मुश्किल हो रहा है कि माँ कौन है बिटिया कौन है। और उनकी सामान्य एज 130-135 वर्ष है और 70 वर्ष की उम्र में वहां पे महिलाएं जो है वो बच्चों को जन्म देने में सक्षम है और 90 की उम्र में पुरुष वहां पे पिता बन गए। तो मेडिकल साइंस को चौंका देने वाला था वो पानी का आलम ये था, उसकी प्रॉपर्टीज ये थी। तो उन्होंने ऐसे 40 जगहों के पॉइंट कलेक्ट किए, लॉर्ड्स, लकेटो, मैक्सिको, फ्रांस, इन सब जगह पे इन्होंने जो भी पॉइंट्स थे नेचुरल हीलिंग पॉइंट्स, उनसे वहां से पानी कलेक्ट किया और उनकी स्टडी करते हुए उनको मालूम पड़ा कि इसमें पानी में सब में 3 प्रॉपर्टी कॉमन मिली। यानी आइडियल प्रॉपर्टी जो कुदरत ने दिया है, नैसर्गिक रूप से हमको मिली है, वो 3 प्रॉपर्टी थी। वो पानी जो था पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वाटर, और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हम समझ सकते हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट हम बात करेंगे तो फलों में है, सब्जियों में है, कॉड लिवर ऑयल में है, ग्रीन टी में है और विटामिन सी लेमन जूस में है। पानी के रूप में अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा तो ये पानी का क्या काम करेगा? सेल्स की एजिंग को रोकेगा, सेल्स की एजिंग स्लो करेगा। तो सेल्स की एजिंग स्लो होगी तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, सिस्टम से बनी बॉडी। ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो लोग 130-140 वर्ष जी पा रहे हैं क्योंकि उनकी सेल्स की एजिंग स्लो थी। हमारे यहाँ पे 60-70 में घबराहट होने लगती है। अभी हम बात करें आपस में तो कितना जिएंगे, तो 80 बोलते हुए घबराहट हो रही है कि अगर 80 पहुंच भी गए तो कितना मेडिकेशन और कितना लाइफ सपोर्ट मिलेगा। वो चीज इस पानी में नहीं है, हमारे पानी में नहीं है, देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं वहां पे पानी में नहीं है। वो आइडियल प्रॉपर्टी उस पानी में मिली जिसे हम मिरेकल वाटर के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट पाया उसमें। दूसरा वो अल्कलाइन नेचर का पानी था। 2 तरह की चीजें होती है, एसिडिसिस, एसिडिक और अल्कलाइन। तो वो पानी अल्कलाइन नेचर का। तीसरा वो माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर था, यानी सूक्ष्म क्लस्टर्ड का वाटर था, पतला पानी था, हेक्सागोनल शेप का था, वो इजीली पेनिट्रेट कर पाता। ये तीनों प्रॉपर्टी पूरे देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं पे भी आज के पानी में बची नहीं है। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हमारे को फेस करना पड़ रही है। एसिडिक पानी पियेंगे, बॉडी एसिडिक लेवल पे जाएगी, एसिडिक लेवल पे जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे शेयर किया था आंटी ने सोराइसिस वगैरह के लिए। सोराइसिस एक्चुअली स्किन इन्फेक्शन है जो एसिडिक होने की वजह से, बॉडी में अगर एसिडिटी बढ़ी है, हमारी बॉडी एसिडिक की तरफ गई है तो सोराइसिस क्रिएट होता है। इस वजह से हमें अल्कलाइन नेचर के पानी पियेंगे, हमारी बॉडी अल्कलाइन होगी और उसके बाद में हमारी बॉडी नया बनना शुरू होगा। ये सारी बीमारियां जो भी है, एक्जिमा, सोराइसिस और ये सारी चीजें तुरंत मतलब वीक्स और मंथ्स टाइम में ये रिजल्ट देती है, पूरी तरह से खत्म। नहीं दिया तो मनी बैक गारंटी, साल भर की मनी बैक गारंटी दीजिए। मशीन का पूरा पैसा देके जाएगा और मशीन लेके जाएगा। 1 साल उसे यूज कीजिए आप, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला आपके उसमें तो आपको जो अमाउंट आप डालोगे वो पूरा अमाउंट मैं आपको दूंगा, रिटर्न में दूंगा। ये स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट के साथ पूरा लेके जाएगा और पैसा जितना आपने दिया वो पेमेंट करेगा। साल भर यूज कर लीजिए। आप 2 महीने में फोन करके बोलने वाले बॉस ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा।
कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं लाइव रिजल्ट देख चुका हूँ, मैंने देखे हैं सोराइसिस के ऊपर तो बहुत कमाल के रिजल्ट देखे, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मनी बैक गारंटी लेने को तैयार हूँ इस चीज। अब सबसे मेन चीज अभी हम लोग वो देखते हैं, वो 3 प्रॉपर्टीज अगर हमारे पानी में नहीं मिली तो फिर हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो की जरूरत पड़ेगी। अब मैं कुछ सैंपल्स लाया हूँ, ये हम देख लेते हैं। ये स्प्राइट अंकल पीते हैं आप? इस पर पीते हैं? जिंदगी में कभी आप इसे छूना पसंद नहीं करेंगे अगर आप हेल्थ के लिए जागरूक हैं, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे ये डेमो देखने के बाद। और जिस घर पे मैंने डेमो दिखाया है, एटलीस्ट इस चीज का तो गर्व करता हूं मैं कि ये जानलेवा जहर वहां से छुड़वाया है। ये डेमो में इस तरह से बताऊंगा। ये स्प्राइट में एज अ सैंपल ले रहा हूं, थोड़ा डाल। ये पैक्ड बॉटल जो हम कभी बाहर से पानी खरीद के पीते हैं, तो ये पैक्ड बॉटल लेकर आया हूं मैं। ये सबको रिप्रेजेंट करेगा, स्प्राइट भी सबको करेगा। घर का पानी लाऊं सर? हाँ ला दो। जो रेगुलर वाटर, हाँ जो आप पीते हो, जो भी। ये हमारे घर का पानी। मैडम ये थोड़ा सा ज्यादा ला देना, यूज में आएगा ना। एक बॉटल नहीं है क्या? बॉटल में लाते नहीं, बॉटल में पाणी भरते, मैं लाके देते ना। जग में ला देना। जग में लाते हम तांब्यामध्ये मैं आपके यहाँ से निकाल के बनाया ये पानी। कैंगन मिरेकल वाटर। कैंगन मिरेकल वाटर। यस, कैंगन का जापानीज वर्ड है ये, क्योंकि कैंगन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल भाव की तरफ वापस, रिवर्स। सादं पाणी हाँ नीचे रख दीजिए। ये देखिए अंकल, मैं उसका थोड़ा सा रख लीजिए बाकी। आता ही मुरझा आलेली म्हणजे गेलेली आहे ना ती मेथी, आता त्याच्यात टाकली त्याने पाण्यात। सर ये 2.5 वाला अभी बाकी बॉटल में। हाँ ठीक है, तो ये चेक करेंगे हम अभी। पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अगर हम थोड़ा सिंपल भाषा में बात करें अंकल, जैसे सेवफल काटते हैं हम, वो ब्राउन पड़ता है, ब्लैक पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं खराब हो गया, फेंक दो। साइंस की भाषा बोलती है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन, चेहरे पे रिंकल्स आना, बाल का पक जाना ऑक्सीडेशन। यही चीज जो लाइव होती है, सॉलिड होती है, वो हम लोग देख के समझ सकते हैं कि ये चीज खराब हो रही है या ये ऑक्सीडेशन है। ये मुरझा जाना, ये ऑक्सीडेशन है, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हम बोलते हैं कि मुरझा गया, खराब हो गया, फेंक दो, इसको नहीं बना सकते। तो ये चीज जो है हम पानी में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पानी सबका स्वरूप एक जैसा दिख रहा है, कलर एक जैसा दिख रहा है। तो उसके लिए मीटर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये बताएगा कि हमारा कितने लेवल का ऑक्सीडेशन इस पानी और स्प्राइट में हो चुका है। अगर एक +1 रीडिंग आती है अंकल, तो +1 रीडिंग आती है तो 1 गुना नुकसानदायक है, और अगर -1 आती है तो 1 गुना असरदार है, फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। ये देखिए, ये स्प्राइट मीटर 480 गुना, यानी लगभग 500 गुना नुकसानदायक है स्प्राइट हमारी बॉडी के लिए। ये ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडाइज्ड है। ये डायरेक्ट जाएगी अंदर और सेल्स को किल करेगी। इमीडिएट लेवल पे लाखों सेल्स मार देती है, इमीडिएट लेवल पे। ये मैंने स्प्राइट में डाला था, इसलिए इसको धो लेता हूँ। इससे भी बढ़ रहा है। ये कौन सा पानी था? ये पैकेज्ड वाटर। पैकेज बॉटल जो हम खरीदते हैं। सेम ही है, मतलब वो स्प्राइट जितना ही है। बिस्लेरी, अरे बाप रे, डेंजर। 550, मतलब 500 के आसपास जाएगा ये। हम जो मंगाते हैं। हाँ, खराब है। खराब है। ये आरओ का पानी हमारे घर का, 520। ये भी डेंजरस। ये कैंगन मिरेकल वाटर,
किंगणचं पाणी बघा किती कमी झालं आपल्याला लगेच. माइनस एक माइनस आता है तो 1 गुना फायदेमंद है बॉडी के लिए. इसका रीडिंग आ रहा है 125. ये देखिए प्लस प्लस गया, माइनस माइनस गया, ये प्लस आरो वाटर, ये माइनस. किंगण मायनस. ये अब ये शो कर रहा है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस में जो पानी है वो डेड हो चुका है. इस वजह से समस्याएं हैं हमारे जीवन में हेल्थ को लेके. आज और एवरेज लॉन्जेटिविटी इंडिया की 60 साल बची है, जबकि बायोलॉजिकल एज जो है वो 120-130 वर्ष होना चाहिए. तो ये हाफ होने का कारण क्या है? हम लोग रेगुलरली लाखों सेल्स मार रहे हैं, और रेगुलरली लाखों सेल्स हमारे मर रहे हैं, तो हमारा डेफिनेटली एजिंग जो है वो जल्दी आता है, और जल्दी आता है तो उस वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अब अगर हम ये पानी पियेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अपने अंदर जाएगा. और अंकल को पानी पिलाओ अभी तुरंत. आप अंकल का अभी 2 चार्ज ग्लास वही लगाएंगे. पिलाया था मैंने. पेट पी लूंगे. हाँ हाँ बिल्कुल पीजिए. अंकल ही पेंट कर. ये आपको कितने दिन से है? मेरा कम हो गया अभी. हाँ. 5 साल से मेरे को. अच्छा. बहुत था लेकिन अभी नॉर्मल पोजिशन आ गया. ठीक है ना, मैं बोलता ना. एक वो रिकॉर्ड करना. एक मिनट. अलग से रिकॉर्ड करना है. हाँ वो भी करना है ना. अच्छा. तो एंटीऑक्सीडेंट लिविंग वाटर है, बाकी सब डेड हो चुके हैं. और डेड वाटर हम लोग लेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी का क्या होगा. ये दूसरा टेस्ट है. पहला टेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, जो आइडियल वाटर कुदरत ने हमको दिया है वो पानी की उसमें होना चाहिए. ये लिटमस सॉल्यूशन है, इसे पीएच टेस्टर बोलते हैं. पीएच टेस्टर वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ये बताएगा सबकी प्रॉपर्टी. सब एक जैसे दिख रहे हैं. अभी आप देखेंगे सबके अपने अपने प्रॉपर्टी के अनुसार कलर चेंज होंगे. ये है पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्केल. ये जो भी कलर दिखा रहा है ना, ये उस पीएच का नंबर बता रहा है कि कितना पीएच का पानी है. ये है 2 नंबर पे स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिड को हम हिंदी में बोलते हैं तेजाब. ये 5 और 6 के बीच एसिडिक. सेम एसिडिक. आरो वाटर से हमारा एसिडिटी हो रहा है. एसिडिक है ना, तो होगा ना. 9 और 10 के बीच. 7 से नीचे गया तो एसिड, 7 से ऊपर गया तो अल्कलाइन. अल्कलाइन बॉडी के लिए अच्छा होता है. अल्कलाइन बॉडी के लिए अच्छा होता है, और अल्कलाइन ही है. दिखा रहा हूं जो इसी में से निकला है. अभी आपको और भी लिखना है. डॉक्टर ओटो वार्बर हेनरिच, डॉक्टर हेनरिच वार्बर, इन्होंने 1923 में बताया था दुनिया को कि अगर बॉडी के अंदर कोई किसी भी तरह की बीमारी हो रही है तो वो एसिडिक बॉडी की वजह से होती है. और 1931 में इनको इस चीज के लिए, अपनी फिजियोलॉजी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया. इन्होंने बताया 7 के नीचे कोई भी पीएच जा रहा है तो वो सिकनेस का कारण बनेगा. अगर 7 के ऊपर जा रहा है तो वो हेल्दी रहेगा, अल्कलाइन रहेगा. अभी आप देख लीजिए, ये सब में केवल एक चीज निकल के आ रही है जो हेल्दी है. बाकी सब जो है वो 7 के नीचे है कलर्स में. इस वजह से हमारी प्रॉब्लम्स हैं.
क्लियर मेंशन किया उन्होंने, कैंसेरियस टिश्यू आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू आर अल्कलाइन। अगर हमें अल्कलाइन रहना है तो हमें अल्कलाइन वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। दैट हेल्प्स कि हमारा बॉडी का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस कर सके, क्योंकि 7.35 टू 45 जो है इट इज ब्लड पीएच एंड 7.44 इज अ सेल पीएच, और इससे थोड़ा भी नीचे जाता है तो फिर हमें बीमारियां शुरू होती है। और 6.35 के आसपास में अगर आया तो अंकल कोई दुनिया में कोई भगवान, कोई ईसा मसीह, कोई गुरु ग्रंथ कोई नहीं बचा सकता। उस बॉडी में किसी भी टाइम पे कैंसरियन सेल बन सकता है पीएच अगर हमारा डाउन हुआ तो। इसी वास्ते हम लोगों को अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन वाटर पीने की सलाह दी जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड के कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं और कैंसर का कितना बड़ा इलाज किया जा सकता है इससे। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लगा हुआ है। अब हमें आज तक हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्स ये था, ये तो हम अभी सुना, आज पहली बार सुना। अब कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी अपने पास में पर्याप्त टाइम है अपने आप को रिकवर करने का। सिर्फ हमें अपना पानी चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल पानी चेंज। एट द एज ऑफ 65 whatever at the age of 90 में भी you just have to change your water। जो उससे आने वाली टाइम में जितनी भी लाइफ अपनी रहेगी that would be more healthy than this, more healthy, and you will be more energetic, more powerful person than now conditions। लेस एजिंग के ऊपर बहुत कमाल का काम करती है ये चीजें। अभी अब आपको बताएंगे। अपने को अब क्या करना है, एक मछली एक्वेरियम के अंदर अगर मछली बीमार होती है तो उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, उसका पानी चेंज कर देते हैं। अब हमें भी यही करना है। 70% हमारा वाटर है, ये एक्वेरियम है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स पानी में डूबे हुए हैं। अब उन मछलियों को जो तैर रहे मछलियों की तरह हमारे ऑर्गन्स, उसके लिए हमें हेल्दी वाटर देना है। हेल्दी वाटर देते ही क्या होगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये स्पायराइटी म्हणून ते इसको कुछ नहीं होगा। चेंजेस होत नाही। इसके लिए 32 गुना पानी लगेगा चेंज करने, न्यूट्रलाइज करने के लिए, केवल अल्कलाइन बनाने के लिए भी नहीं। और नॉर्मल वाटर जो हम लोग पी रहे म्युनिसिपल वाला, इसका 200 गुना पानी लगेगा, 200 टाइम्स। मतलब स्प्राइट कितना डेंजर है, देखो बहुत डेंजरस। अब देखिए स्प्राइट सोडा वोडा एवरीथिंग, सब कुछ इस चीज को वो मेंटेन करेगा, सब कुछ को। अगर गलती से अपने अल्कलाइन मशीन लगा लिया, पानी पी रहे हैं, अल्कलाइन हो रही है, बॉडी चेंजेस आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, गलती से इच्छा हो गई या चलो आज सोडा पी लेते हैं या फिर अपन कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, फ्रूटी माजा पी लेते हैं, या किसी ने गलती से किसी ने भी पी लिया, एक गुट पी लीजिए बस, केवल एक गुट पिया आपने, सब बराबर। ऑल एसिड हे बघ सगळं त्याचं चेंज झालं पण त्याच्यात एक स्प्राइटमुळे। एक स्प्राइट इनफैक्ट जिक्र हुआ था तो मैं एक कुछ लेकर आया है बताने के लिए, वो मैं आपको लास्ट में शो करेगा। इसको डिस्पोज करना है। हाँ देखा। अब अपने को सेकंड चीज देखनी है, जो सबसे थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रीन टी। अब ये ग्रीन टी हम लोग पीते हैं, बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, गर्म पानी करके। गर्म पानी करके इसको डिप करते हैं तो इसके अंदर जाता है और वो एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ जाता है। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ठंडे पानी में क्या ग्रीन टी क्यों नहीं बनती। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे पानी जो है, ठंडा पानी कौन सा था, वो लोटे बंदर का पानी, हमारा जो पानी है हम जो पी रहे हैं उसका क्लस्टर बड़ा है। क्लस्टर बड़ा है यानी हैवी पानी है, इस वजह से वो ग्रीन टी के बैग में नहीं जा पाता, नहीं जाता डायरेक्ट, मैगी ऊपर तैरने लग गया। नहीं जा पाता। इसी वजह से ग्रीन टी प्रिपेयर नहीं हो पाता। तुम डिप करोगे तो भी नहीं होगा ना, नहीं होगा, नहीं ना। बैग उसमें डूब ही नहीं रहा है ना, वो तो तैर रहा है उसके ऊपर। गरम पानी में होता है। बापरे, याच्यात लोक छान। ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है, पतला पानी है। तो ये ग्रीन टी के बैग में जाकर उसको एक्सट्रैक्ट निकाल लाया। अब इससे कहने का अर्थात ये है, हमारी बॉडी में जब ये जाएगा, सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। एक सुई की नोक पे करीबन हजारों सेल्स रखे जा सकते हैं, हजारों सेल्स। अब 3.2 ट्रिलियन सेल्स नेकेड आई से दिखते भी नहीं है। अब ये पानी हम पिएंगे तो सेल्स में एब्जॉर्ब होगा तो डिटॉक्स करेगा।
डिटॉक्स करेगा, टॉक्सिन क्लीन करेगा। जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो आयुर्वेद हजारों साल पहले बोल चुका है ये चीज Purification. कि डिटॉक्स योर बॉडी एवरी डे, योर बॉडी हील्स इटसेल्फ। आप अपनी बॉडी की रोज सफाई कर दीजिए, आपकी बॉडी के अंदर खुद क्षमता है किसी भी बीमारी से लड़ जाने की, कैसे भी बन जाने की। तो उसके लिए हमें पानी को दिया गया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटॉक्सिफिकेशन। पर हमारा पानी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है। तो पानी दूषित हो चुका है, डेड वाटर है, इसीलिए हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता। और ऑस्मोसिस प्रेशर से केवल 15% पानी एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। बाकी ये वाला पानी सूक्ष्म है। ग्रीन टी का कलर देखिए, मैंने डिप भी नहीं किया, गर्म पानी में डिप करना पड़ता है। तो उस वजह से ये जो है माइक्रो क्लस्टर वाटर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण इलाज है। यदि सफाई करेगा तो बॉडी नया बनेगा, और नया बनेगा तो अपने आप तंदुरुस्ती आती है, और सारी बीमारियां जो है वो धीरे धीरे करके भागने लगती है। इसका मैं रिकमेंडेशन सब बताऊंगा आपको। अब दूसरी चीज, अगर आज भी हम लोगों ने अपना पानी चेंज नहीं किया और हम लोग खाने के भरोसे बैठे रहे, दवाइयों के भरोसे, खाने के वजह से, सब लोग सप्लीमेंट के भरोसे बैठे रहे, तो क्या होगा? कैंगन वाटर, कैंगन विनेगर। इसने इसको डाइल्यूट किया, इसने उसी क्वालिटी को एनहांस किया। यानी ये बताना चाह रहा है कि आपका पानी जो है, अपना पानी जो है, देश का पानी जो है, वो डेड हो चुका है। उसको हेल्दी बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को हमें अपने घर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी हेल्थ के प्रति लाइफ चेंज होगी। दूसरा, एक और ये डिस्पोज करना है, एक बकेट ला देते ना तो फटाफट होता है। इसको भी चेक करेंगे हम दोनों, सबको फेंकना है इसके लिए। रंग का डायरेक्ट सेल के थ्रू जो है पूरे 106 कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। आजकल बहुत पानी, सुबह मम्मी जी को बोल रही थी इतना पर यही काम चल तबीयत खराब रही, हाँ। तबीयत खराब रही। हाँ हुआ, हेल्थ पहले से कमजोर, लास्ट ईयर से। नहीं ज्यादा, मैंने 2 साल के बाद देखा है। हाँ 2 साल पहले तो बहुत अच्छी थी। हाँ अच्छी थी, अभी नहीं है ऐसा। तब 56 kg था, 48 है। हाँ खराब लग रहा है। कम हो नहीं गया, चाहिए। अच्छा हो गया ना, रिड्यूस हो गया वेट। हाँ, लोग रिड्यूस करते हैं मगर इतना भी नहीं। टाइफाइड की बात ही हुआ ज्यादा, हाँ ना? एकदम ये मैंने इसमें टाइफाइड हल्दी डाला है। था। इसमें मैंने हल्दी लिया है, और ये तिल्ली का तेल है। ये इसमें अपन एक जगह पे डालेंगे नॉर्मल वाटर, इधर डालेंगे नॉर्मल वाटर। ये हम डालेंगे एक जगह पे कैंगन वाटर हल्दी में, इसमें डालेंगे कैंगन वाटर। इसने क्या करा, दूध बना दिया तेल को तोड़ के, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इमल्सिफाई किया और दूध बना दिया, ओरिजिनल फॉर्म में लिया। अब ये क्या करेगा, इसने बताया हल्दी की कोक से कुमकुम का जन्म हुआ है। हमारा पानी बताने के लिए सक्षम नहीं था, ओरिजिनल हल्दी का कलर ये होता है। अब ये हमारे अंदर जाएगा तो क्या करेगा, सारा अनयूज्ड फैट, यानी जो अनवांटेड फैट होता है, उसको खींच के बाहर निकालने की उसमें आएगा। यही पानी से जब हम लोग ये धोते हैं तो इसका जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इसमें डाला जाता है वो ऑयल बेस्ड होता है, तो वो ऑयल को तोड़ता है और तोड़ के फिर वो इसको क्लीन यानी केमिकल फ्री करता है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ पानी हेल्दी नहीं हो रहा है, आपका फूड भी हेल्दी हो रहा है, केमिकल फ्री हो रहा है। तो घर में जो भी हम खाएंगे लेंगे वो इस पानी से धो के बनाएंगे, तो उसका 99.99% पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी डाला गया है वो बाहर करेगा। इंडिया की कई सारी कंट्रीज में, बाहर विदेशों में सब्जियां और फल बैंड है एक्सपोर्ट में,
उसका कारण है हैवी मात्रा में यूज किया गया पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। वो बॉडी में जाएगा, वो डेफिनेटली ऐसी चीजें करेगा जिससे कि बॉडी का डिस्टर्ब होगा सिस्टम। इसी वजह से प्रॉब्लम्स होना सुरू हुई है। बाबा दुबईला पाहिलं का तुम्ही लुल्लूला? ना पाणी हेल्दी बच्चा इंडियाच्या कुठल्याच भाज्यां फळं नव्हते, बॅन केलेले त्यांनी की खूप खतम आणि हे वापरतात ना केमिकल्स। ये सभी को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल काइंड ऑफ हार्ट ड्रिंक्स जो होती है ये उसको करेगा। ये ORP मीटर, ये इसको क्या बोलते हैं मशीन को? ORP मीटर ORP मीटर। कितना आ रहा है? 324। मतलब 350 गुना हार्मफुल है, खतरा है। हाँ। उस डाइल्यूट करो अपना ना, पानी 550 गुना था। उसको पानी डालो ना और उसमें। उससे कम खतरा इसमें है, मतलब पानी से। हाँ, हाँ हाँ हाँ। अब देखिए प्लस था रेडी, हाँ प्लस था यानी ऑक्सीडाइज्ड है। ऑक्सीडाइज 300 गुना कैंगन वाटर डालो। कैंगन वाटर, ये कैंगन वाटर इसमें ऐड किया है हमने। अभी कम हो जाएगा। अब इसका रीडिंग देखेंगे, चेक करेंगे। माइनस। बाप रे, एक कैंगन वाटर इसको अच्छा बना जिसे हम दिया। बोलते हैं ना ड्रिंक इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये डेफिनेटली प्रमोट करने के लिए नहीं है कि इंजूरियस होती है, बट अगर इस पानी के साथ में लिया जाए तो कुछ फर्क नहीं। तो उसका जो नुकसानदायक फैक्टर है उसको वो खत्म कम करेगा। तो भी असर होता है क्या? होता है किक डबल होता है। बैठनी चाहिए उनको। जहर जाता है हमारे पेट में। अरे वाह। अरे बाबा, ये पेस्टिसाइड ये लो गया। अब देखिए हे पहा, ती मुरझा गेलेली होती ना मेथी, एकदम मान टाकलेली ती टवटवीत झाली। हे कम्पेअर करू। इसकी लीफ देखो और उधर देखो। ही अशी होती, अशी झाली। अरे अरे वाह। हा? हाँ, अरे बापरे। है ना, है ना, है ना। म्हणजे ह्याच्यात एवढी जान आली ना तर आपल्या तब्येतीमध्ये असं फरक पडेल असं त्यांचं म्हणणं. आलं का? है, है। तब्येतीला किती असर पडेल? इसे कहते हैं रिटर्न टू ओरिजिन। अब ये सब्जियों पर ये फर्क कर रहा है ना, तो ये हमारी बॉडी पे भी लगभग वैसे ही फर्क करता है। सब्जियों में 15 मिनट लगता है, हमारी बॉडी पे फर्क आने में लगभग हम 2-3 महीने समझ सकते हैं कि हमारे अंदर विजिबल चेंजेस दिखना शुरू होते हैं। 3 महीने पानी लगातार पीने से, एक नियमित रूप से पानी पीते रहने से हमारा नया शरीर नया बनता है और बीमारियां भागती हैं। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, ये कैंसर के जो इंस्टीट्यूट है यूएस में वर्ल्ड का सबसे बड़ा, उसके ये फाउंडर मेंबर है, अच्छा। इनके डायरेक्टर है। जहाँ पे युवराज सिंह का इलाज हुआ था, सोनाली बेंद्रे का इलाज हो रहा है, ये सब ये उसके फाउंडर मेंबर है। वो क्या कह रहे हैं देखिए आप। इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे, I would choose the SD501 made by the Energy company. I have explained most of my reasoning for this decision in earlier comments. The Versalite multifunction SD501 is rather expensive at just under $4,000, but worth every penny and is simply the Rolls Royce of water ionizing. He's saying Rolls Royce। और ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेड चीजें हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर वो बोलते हैं अल्कलाइन आयोनाइज वाटर, इनर्जिक कैंगन वाटर, सबसे फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद बाकी की वो 9 चीजें जो है वो बताते हैं कि हमें ये चीज लेना चाहिए। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, प्योर विटामिन डी, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ट्रांस फैक्टर्स, ये सब चीजें उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा। ये सब लेना चाहिए। जो कैंसर पेशेंट होगा अगर ये सब लेगा तो कैंसर को क्योर करने में हेल्प करता है ये सब।